लोग हमेशा से यही सोचते आए हैं कि इंसान इस धरती का सबसे बुद्धिमान जीव है, लेकिन असल में वे तीसरे नंबर पर हैं। धरती पर दूसरे सबसे बुद्धिमान जीव डॉल्फिन हैं, जिन्हें हमेशा से पता था कि यह ग्रह जल्द ही नष्ट होने वाला है। उन्होंने इंसानों को चेतावनी देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी हर एक कोशिश को बस एक खेल या मजाक समझा गया। आखिरकार सभी डॉल्फिन धरती छोड़कर चली गयी, पीछे सिर्फ एक साधारण संदेश छोड़ते हुए। So long and thanks for all the fish. इसी बीच इंग्लैंड के एक गांव में ऑर्थर अपनी रोजमर्रा की उबाऊ जिंदगी जी रहा था, लेकिन उस दिन उसकी सुबह कुछ अलग थी। घर के बाहर अचानक कंस्ट्रक्शन क्रू आ जाता है और उसके घर को तोड़ने की तैयारी कर रहा होता है। घबराए हुए ऑर्थर को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह फौरन दौड़कर जमीन पर लेट जाता है। वह घर और कंस्ट्रक्शन क्रू के बीच एक दीवार बन जाता है। वह हेड इंजीनियर से बहस करने लगता है कि किसी ने उसे पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन तभी उसकी बहस बीच में ही रुक जाती है। उसका सबसे अच्छा दोस्त फोर्ड एक ठेले पर भरकर बियर ले आता है ताकि मजदूरों का ध्यान बटाया जा सके। इसी बहाने वह आर्थर को खींचकर पब ले जाता है। वहाँ आर्थर जितना पीता है उससे कहीं ज्यादा फोर्ड पी रहा होता है और धीरे धीरे फोर्ड का अजीब बर्ताव और ज्यादा बढ़ने लगता है। फिर वह अचानक कहता है कि वह इस ग्रह का नहीं है, बल्कि वह एक दूसरे ग्रह से आया एलियन है। आर्थर को यकीन नहीं होता, लेकिन फोर्ड उसे याद दिलाता है कि वे पहली बार तब मिले थे जब उसने एक कार से दोस्ती करने की कोशिश की थी। तभी ऑर्थर ने उसे धक्का देकर बचा लिया था। फोर्ड अब खुद को उसका कर्जदार मानता है और इसलिए अब वह आर्थर की जिंदगी बचाने आया है, क्योंकि पृथ्वी के अंत का समय आ चुका है। लेकिन आर्थर का ध्यान अपने फोन में एक तस्वीर पर चला जाता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। दरअसल कुछ समय पहले एक पार्टी में आर्थर की मुलाकात ट्रिसिया से हुई थी। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन जब ट्रिसिया ने आर्थर से पूछा कि क्या वह उसके साथ मेडागास्कर चलेगा, तो ऑथर ने मना कर दिया। उसे अपने शांत और साधारण स्वभाव ब्रिटिश जिंदगी ज्यादा पसंद थी। लेकिन तभी एक चमक धमक वाला आदमी जेफ फोर्ड बीच में आ गया और ट्रिसिया को अपने साथ ले गया। ऑथर भले ही कुछ ना कर पाया हो, लेकिन वह आज भी ट्रिसिया को भूल नहीं पाया था। उनकी बातचीत अचानक रुक जाती है जब ऑथर को अपने घर की तरफ से जोरदार धमाके की आवाज आती है। वह घबराकर भागता है, लेकिन जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है उसका घर पूरी तरह तबाह हो चुका है। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी का बसेरा मिट्टी में मिल चुका था। अचानक पूरा इलाका एक विशाल काले साये से ढक जाता है। मजदूर डरकर इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि आसमान में एक भयानक स्पेसशिप आ चुका था। लेकिन फोर्ड को इस बात की कोई हैरानी नहीं होती। वह बस शांति से ऑथर की तरफ एक तौलिया बढ़ाता है और कहता है कि इसे कसकर पकड़ लो। फिर वह अपना अंगूठा ऊपर उठाता है, जहाँ एक चमकती हुई हिच हाइकिंग रिंग थी। अगले ही पल वे दोनों सीधे उस स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाते हैं। यह स्पेसशिप किसी साधारण एलियंस का नहीं था, बल्कि यह वोगन्स नाम की एक चिड़चिड़ी और नियम कायदे पसंद करने वाली एलियन प्रजाति का था। और इसी वक्त वोगन्स कैप्टन एक संदेश पूरी दुनिया को भेजता है। गैलेक्सी में एक हाइपर स्पेस एक्सप्रेस वे बनाने की योजना पहले ही बन चुकी थी और दुर्भाग्य से यह रास्ता धरती के बीच से जाता है, इसलिए हमें इस ग्रह को नष्ट करना पड़ेगा। अगले ही पल पूरी धरती वोगन्स स्पेसशिप से घिर जाती है। हर तरफ हड़कंप मच जाता है। इंसान इधर उधर भागते हैं, लेकिन उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। और फिर एक ही पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। पृथ्वी बस धूल का एक गुब्बारा बनकर रह जाती है। इसी बीच आर्थर को एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। फोर्ड असल में एक जर्नलिस्ट होता है जो हिचकर्स गाइड टू द गैलेक्सी के लिए काम करता है। यह एक यूनिवर्सल गाइड बुक है जिसमें किसी भी ग्रह पर जाने से पहले जरूरी टिप्स मिलते हैं। ऑथर के लिए एलियंस का अस्तित्व बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उसे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे बस अपने घर वापस जाना था। जब फोर्ड उसे एक और झटका देता है, धरती अब रही ही नहीं, वोगन्स ने इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया है। फोर्ड दीवार में कोई छेद खोजने की कोशिश करता है, जिससे वह अपनी हिच हाइरिंग के जरिए एक नया सिग्नल भेज सके। वही ऑथर गाइड बुक में वोगन्स के बारे में पढ़ता है। उसे पता चलता है कि वोगन्स पूरे ब्रह्मांड की सबसे बेहुदा प्रजातियों में से एक है। उनकी कविता इतनी भयानक होती है कि इसे एक तरह टॉर्चर टेक्निक माना जाता है। तभी सिक्योरिटी कैमरा दोनों को पकड़ लेता है और वोगन्स तुरंत स्पीकर के जरिए एक चेतावनी जारी कर देता है। लेकिन ऑथर को कुछ समझ में ही नहीं आता कि वे क्या कह रहे हैं। फोर्ड उनके कान में एक छोटा सा एलियन मछली डाल देता है, जिसे बबल फिश कहा जाता है। यह एक अनोखी मछली थी जो सुनी गई किसी भी भाषा को इंसान की समझने लायक भाषा में बदल सकती थी। कुछ ही सेकंड में वोगन्स के एक झुंड ने उन दोनों को पकड़ लिया
और कैप्टन के सामने पेश कर दिया। लेकिन कैप्टन को कोई सवाल नहीं करना था, उसे सिर्फ अपनी कविता सुनानी थी। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, फोर्ड तड़पने लगा जैसे कानों में गर्म शीशा डाल दिया हो। लेकिन आर्थर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसमें इतना दर्दनाक क्या है। लेकिन सच कहे तो वह कविता को सही से समझ भी नहीं पाया था। कैप्टन ने जब उनकी राय पूछी तो ऑथर ने झूठ बोलते हुए उसकी कविता की खूब तारीफ कर दी। आत्मविश्वास के साथ पूरी कविता का भावनात्मक विश्लेषण भी पेश कर दिया। लेकिन यह सुनकर कैप्टन और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसे यह अपनी बेइज्जती लगी और उसने तुरंत आदेश दिया कि दोनों को स्पेस में फेंक दिया जाए। ऑथर और फोर्ड की लाख मिन्नतें करने के बावजूद वोगन्स ने उन्हें बाहर फेंक दिया। अब वे दोनों शून्य में तैरते हुए पूरी तरह घबराए हुए थे। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उनके चारों ओर की आकृतियां बदलने लगती हैं। अचानक उनके सामने एक स्पेसशिप आ जाता है और अगले ही पल ऑथर और फोर्ड खुद को सोफे में बदलते हुए पाते हैं। लेकिन जैसे ही वे डर के मारे चीखते हैं, वे दोबारा अपनी असली इंसानी शक्ल में लौट आते हैं। जहाज के एक और हिस्से में जेफ फोर्ड खबरें देख रहा होता है और ये खबरें किसी और की नहीं बल्कि उसी की होती है। गैलेक्सी का प्रेसिडेंट जेफ फोर्ड, जिसने हार्ट ऑफ गोल्ड नाम का जहाज चुरा लिया था। तभी ट्रिसिया अंदर आ जाती है और उसे बताती है कि सिस्टम ने 2 हिचहाइकर्स को पता लगाया है। दरअसल जब उन्होंने इम्प्रोबेबिलिटी ड्राइव का इस्तेमाल किया था, तब गलती से ये दोनों भी जहाज में आ गए। जेफ फोर्ड को शक होता है कि ये दोनों कहीं गैलेक्सी पुलिस के लोग तो नहीं। वह तुरंत अपनी गन उठा लेता है, लेकिन ट्रिसिया पहले सतर्क रहना चाहती है, इसलिए वह एक रोबोट भेजने का फैसला करती है। यह रोबोट मार्विन था, एक ऐसा रोबोट जो हमेशा डिप्रेशन में रहता है और हर स्थिति में सिर्फ नेगेटिव बातें करता है। मार्विन ऑथर और फोर्ड को उठा लेता है और जहाज के गलियारों से होते हुए उन्हें जेफ फोर्ड तक ले जाता है। इसी बीच वोगन्स हार्ट ऑफ गोल्ड को पकड़ने के लिए हजारों जहाजों को हाइपर स्पेस में भेज देते हैं। वे किसी भी हाल में जेफ फोर्ड और उसके जहाज को पकड़ना चाहते थे। जब मार्विन ऑथर और फोर्ड को जेफ फोर्ड के पास ले जाता है तो जेफ फोर्ड का पहला रिएक्शन होता है उन्हें गोली मार देना। लेकिन जैसे ही उसकी नजर फोर्ड पर पड़ती है, वह उसे पहचान लेता है। वे दोनों दूर के रिश्तेदार होते हैं। ऑथर इस बात से सदमे में था क्योंकि उसने जेफ फोर्ड को उसी पार्टी में देखा था जहां उसकी ट्रिसिया से मुलाकात हुई थी। लेकिन जेफ फोर्ड को ऑथर याद ही नहीं था। तब ट्रिसिया भी वहां आ जाती है। ऑथर उसे देखकर बेहद खुश होता है, लेकिन जैसे ही वह उसे धरती के बारे में बताने की कोशिश करता है, जेफ फोर्ड उसे एक तरफ खींच लेता है और धमकी देता है कि वह यह बात किसी को न बताए। ऑथर को तभी और ज्यादा डर लगता है जब वह देखता है कि जेफ फोर्ड की गर्दन के अंदर एक और सिर छुपा है। असल में गैलेक्सी में कोई भी इंसान पूरा दिमाग लेकर प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। उसके पास एक छुपा हुआ अतिरिक्त हाथ भी था जिसका इस्तेमाल वह ऑथर को मारने और उसे ट्रिसिया के सामने शर्मिंदा करने के लिए करता है। अचानक सैकड़ों वोगन्स जहाज आसमान से प्रकट हो जाते हैं। फिर वोगन्स कैप्टन और गैलेक्सी के वाइस प्रेसिडेंट मिलकर पूरे ग्रुप को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। जेफ फोर्ड किसी भी हाल में सरेंडर करने से इनकार कर देता है और जहाज को हाइपर स्पेस में डाल देता है। हार्ट ऑफ गोल्ड एक ही झटके में पूरी गैलेक्सी में किसी और जगह टेलीपोर्ट हो जाता है और वोगन्स को इसका कोई भी अंदाजा नहीं होता। इसके बाद ऑथर ट्रिसिया से बात करने जाता है। वह बीते दिनों की बातें दोहराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिल में अब भी जलन थी कि ट्रिसिया जेफ फोर्ड के साथ क्यों चली गई थी। ट्रिसिया उसे बताती है कि अब उसने अपना नाम बदल लिया है और वह उसे जहाज की कुछ अनोखी चीजें दिखाती है। इनमें एक ऐसी मशीन भी थी जो आपके दिमाग को पढ़कर वही चीज बना सकती थी जिसकी आपको उस समय सबसे ज्यादा क्रेविंग हो। जब वह ऑथर की चोट के लिए अपने बैग में दवाई ढूंढ रही होती है, तभी उसमें से 2 चूहे निकलते हैं और रसोई की तरफ भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जेफ फोर्ड पूरे ग्रुप को एक वीडियो दिखाता है जिससे साफ होता है कि उसने हार्ट ऑफ गोल्ड जहाज को क्यों चुराया था। बहुत साल पहले वैज्ञानिकों ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था डीप थॉट। इसका एक ही मकसद था, जिंदगी, ब्रह्मांड और हर चीज से जुड़ा अंतिम सवाल ढूंढना। डीप थॉट को यह जवाब खोजने में पूरे 70 लाख साल लग गए और जब उसने जवाब दिया तो वह था 42। लेकिन समस्या यह थी कि कोई यह नहीं समझ पाया कि 42 का मतलब क्या था। तब डीप थॉट ने बताया कि उसके पास केवल जवाब था, लेकिन असली सवाल जानने के लिए एक और बेहतर कंप्यूटर बनाना होगा। अब जेफ फोर्ड चाहता है कि वह इस अल्टीमेट क्वेश्चन को ढूंढे, लेकिन सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं बल्कि फेमस होने के लिए। और यह सवाल खोजने के लिए उसे माग्राथिया नाम के ग्रह पर जाना होगा। वहां तक केवल हार्ट ऑफ गोल्ड के इम्प्रोबेबिलिटी ड्राइव से पहुंचा जा सकता था, लेकिन यह ड्राइव ट्रायल एंड एरर के जरिए काम करता था। जब भी यह एक्टिवेट किया जाता था
तो जहाज ब्रह्मांड में किसी भी रैंडम जगह टेलीपोर्ट हो जाता था और इसके कारण कभी कभी जहाज के सभी यात्री अजीबोगरीब आकार में बदल जाते थे, लेकिन यह असर कुछ सेकंडों में ही खत्म हो जाता था। इस बार जब जेफोर्ड ड्राइव ऑन करता है तो पूरी क्रू अचानक ऊन से बनी गुड़िया में बदल जाती है। ऑथर इस अजीब बदलाव से पूरी तरह हैरान हो जाता है। जैसे ही सभी अपनी सामान्य अवस्था में लौटते हैं, वे देखते हैं कि उनका जहाज विल्टोडल वी ग्रह पर पहुंच चुका है। यह ग्रह जेफोर्ड के राजनीतिक प्रतिद्वंदी का घर था। जेफोर्ड उसे एक सरप्राइज विजिट देना चाहता था, इसलिए वे सभी जहाज से उतरते हैं और वहां के स्थानीय निवासियों से मिलते हैं। वे लोग जेट्रावर्टिड कहलाते थे और उनकी मान्यता थी कि पूरा ब्रह्मांड ग्रेट ग्रीन आर्केलसिजियोर नाम का एक महाशक्तिशाली प्राणी की नाक से छींक के रूप में निकला था। जेफोर्ड अपने प्रतिद्वंदी ह्यूमा से मिलने जाता है ताकि उससे माग्राथिया ग्रह के कोऑर्डिनेट्स पता कर सके, लेकिन हुमा अब भी चुनाव में जेफोर्ड की जीत को लेकर नाराज था। हालांकि थोड़ी बातचीत के बाद हुमा एक डील करने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहता है अगर जेफोर्ड माग्राथिया से एक पौराणिक बंदूक ला कर देगा तो वह उसे कोऑर्डिनेट्स दे देगा। जेफोर्ड मान जाता है, लेकिन हुमा को यकीन नहीं था कि जेफोर्ड वापस आएगा, इसलिए वह जेफोर्ड के एक सिर को अपने पास रख लेता है। अब ग्रुप कोऑर्डिनेट्स लेकर वहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी वे देखते हैं कि वोगन्स ने पूरी इमारत को घेर लिया है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वोगन्स सीधे गोलीबारी शुरू कर देते हैं। पूरी टीम तुरंत एक खंभे के पीछे छिप जाती है। तभी ट्रिसिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह जेफोर्ड के सिर पर एक एरोसोल कैन रखकर धमकी देती है कि अगर वोगन्स ने उन्हें जाने नहीं दिया तो वह जेफोर्ड को खत्म कर देगी, लेकिन यह चाल उल्टी पड़ जाती है। वोगन्स तुरंत ट्रिसिया को पकड़ लेते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, जबकि बाकी ग्रुप पर दोबारा फायरिंग शुरू कर देते हैं। फोर्ड और ऑथर किसी तरह जेफोर्ड को उठाकर वापस जहाज की ओर भागते हैं। अब जेफोर्ड तुरंत माग्राथिया जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऑथर उसे रोक देता है। वह चाहता है कि पहले वे वॉक्सपियर जाएं। वो वोगन्स का गृह ग्रह था ताकि वे ट्रिसिया को बचा सके, लेकिन तभी जहाज का एआई उन्हें बताता है कि गाइडेंस सिस्टम पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो चुका है और यह किसी और ने नहीं बल्कि उन चूहों ने किया है जो पहले ट्रिसिया के बैग से निकले थे। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। अब उन्हें इम्प्रोबेबिलिटी ड्राइव के बिना एक साधारण एस्केप पॉड से उड़ान भरनी पड़ी। कुछ देर बाद वे वॉक्सपियर पहुंच जाते हैं, लेकिन समस्या यह थी कि जेफोर्ड केवल एक सिर के साथ ठीक से सोच नहीं पा रहा था, इसलिए फोर्ड उसे एक खास कैप पहनाता है जिसमें जेफोर्ड को हर कुछ घंटों में नींबू निचोड़ने पड़ते थे ताकि उसके दिमाग को झटका मिले और वह सही तरीके से सोच सके। जेफोर्ड, फोर्ड और ऑथर वोगन्स की जेल की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं उनके सामने जमीन पर लगे स्वटर्स आ जाते हैं। ये अजीबोगरीब मशीनें हर कदम पर उन्हें जोरदार थप्पड़ मारती थीं। कोई भी तरीका अपनाने के बावजूद वे इन्हें नहीं रोक पाते। आखिरकार तीनों को दर्द सहते हुए इन स्वटर्स के बीच से दौड़कर जेल की इमारत तक पहुंचना पड़ता है। इसी बीच ट्रिसिया को वोगन्स द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। आखिरकार यही उसे यह चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है कि पृथ्वी पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। वह सोच में पड़ जाती है कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन फिर उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। दरअसल जेफोर्ड ने अनजाने में खुद ही उस पेपर पर साइन कर दिए थे जिसने पृथ्वी के विनाश की मंजूरी दी थी। और मजेदार बात यह थी कि उसने बिना पढ़े सिर्फ साइन इसलिए कर दिए थे क्योंकि उसे लगा था कि वह किसी फैन को ऑटोग्राफ दे रहा है। वोगन्स ने फैसला किया बग ब्लेटर बीस्ट ऑफ ट्राल नाम के भयंकर जानवर को खिला दिया जाए। उधर जब जेफोर्ड, फोर्ड और ऑथर जेल के सामने पहुंचते हैं तो उन्हें बार बार नए फॉर्म भरने और दस्तावेज को जमा करने के लिए कहा जाता है। बहुत सारे फॉर्म भरने के बाद आखिरकार वह वोगन्स को एहसास होता है कि वे ट्रिसिया की जमानत करवाने आए हैं, लेकिन तभी वह बताते हैं कि ट्रिसिया को रिहा नहीं किया जा सकता क्योंकि राष्ट्रपति के अपहरण का मामला बहुत गंभीर था। ऑथर और फोर्ड जेफोर्ड को मजबूर करते हैं कि वह खुद यह कबूले कि यह सब एक गलतफहमी है। अब उन्हें पूरे दस्तावेजी प्रक्रिया को फिर से पूरा करना पड़ता है, लेकिन इस बार राष्ट्रपति की मंजूरी वाले फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। कई दस्तावेजों पर साइन करने और दर्जनों बॉक्स पर टिक लगाने के बाद उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है। वे ट्रिसिया को ठीक उसी समय बचा लेते हैं जब उसे उस भयानक जानवर के सामने परोसा जाने वाला था, लेकिन ट्रिसिया उन्हें देखकर खुश होने के बजाय गुस्से में जेफोर्ड को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है क्योंकि उसने बिना पढ़े उस दस्तावेज पर साइन किए थे जिसकी वजह से पृथ्वी नष्ट हो गई। वह ऑथर से भी नाराज। अब जेफोर्ड उन कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करता है जिससे इम्प्रोबेबिलिटी ड्राइव उन्हें मैग्रेथिया ले जाए। जैसे ही ड्राइव एक्टिवेट होता है पूरा क्रू एक बार फिर से अजीबोगरीब शेप्स में बदल जाता है। कुछ पलों बाद वे अपनी असली शक्ल में लौटते हैं और देखते हैं कि वे मैग्रेथिया के करीब पहुंच चुके हैं। जैसे ही वे ग्रह के और नजदीक आते हैं
उन्हें एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज मिलता है जिसमें बताया जाता है मैग्रेथिया को फिलहाल अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। लेकिन जेफोर्ड इन चेतावनियों को अनसुना कर देता है और जबरदस्ती जहाज को लैंड करवाने की कोशिश करता है। तभी एक दूसरा संदेश आता है जिसमें बताया जाता है कि जहाज को रोकने के लिए 2 मिसाइलें लॉन्च कर दी गई हैं। एआई तुरंत जेफोर्ड को मैनुअल कंट्रोल दे देती है ताकि वह इन मिसाइलों को चकमा दे सके। जेफोर्ड जहाज को इधर उधर घुमाने लगता है जिससे पूरा हार्ट ऑफ गोल्ड बुरी तरह हिलने लगता है। अब इम्प्रोबेबिलिटी ड्राइव का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता था, लेकिन ऑथर बिना सोचे समझे बटन दबा देता है और एक झटके के बाद वे खुद को उसी जगह पाते हैं। लेकिन मिसाइलें अब मिसाइल नहीं रही। एक मिसाइल फूलों के गमले में बदल जाती है और दूसरी एक व्हेल बन जाती है। लेकिन इसके पहले कि वह अपने वजूद का मतलब समझ पाती, वह सीधा मैग्रेथिया के सतह पर गिर जाती है। अब जब खतरा टल चुका था, क्रू आराम से मैग्रेथिया पर लैंड कर सकता था। जैसे ही वे सतह पर उतरते हैं, उन्हें कई अलग अलग पोर्टल्स दिखाई देते हैं। अब सवाल उठता है कौन सा पोर्टल सही रहेगा। इसी को लेकर पूरी टीम में बहस छिड़ जाती है। ऑथर अब भी अनजान खतरों से डरता था, लेकिन ट्रेसिया को उसकी झिझक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बिना किसी को बताए एक रैंडम पोर्टल में कूद जाती है। फोर्ड और जेफोर्ड उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए वे भी फौरन उसके पीछे कूद जाते हैं। अब ऑथर अकेला रह जाता है, लेकिन जब तक वह अपना फैसला ले पाता, पोर्टल बंद हो जाता है। अब ऑथर वही बिल्कुल उलझन में बैठ जाता है। उसके पास सिर्फ मार्विन नाम का रोबोट बचता है जो हमेशा की तरह अपनी उदासी बातें कर रहा था। इसी दौरान एक रहस्यमयी व्यक्ति ऑथर के पास आता है जिसका नाम स्लैटी बारफास्ट था। वह ऑथर को बताता है कि उसके दोस्त सुरक्षित हैं और मार्विन को वही छोड़कर बिना समय गवाए ऑथर को एक अलग पोर्टल में ले जाता है। अब ऑथर और स्लैटी बारफास्ट एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहां ढेरों छोटे छोटे ग्रहों के मॉडल रखे होते हैं। वह समझाता है कि उसका काम ही नए ग्रहों को डिजाइन करना और बनाना है। यही नहीं, उसकी कंपनी ने पृथ्वी को भी बनाया था, लेकिन पृथ्वी की तबाही असल में एक बड़ी गलती थी, एक अकाउंटिंग मिस्टेक जिसने इसे गलती से ध्वस्त करवा दिया। फिर वह ऑथर को प्लेनेट फैक्ट्री में ले जाता है और दिखाता है कि वे पृथ्वी की एक नई कॉपी बना रहे हैं क्योंकि उनके सिस्टम में इसका बैकअप मौजूद था। दूसरी तरफ जेफोर्ड, ट्रिसिया और फोर्ड डीप थॉट नामक सुपर कंप्यूटर तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां उसे एक अजीब नजारा देखने को मिलता है, एक बहुत बड़ा कंप्यूटर। वे इससे अल्टीमेट क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं, लेकिन कंप्यूटर एक बुरी खबर देता है। जिस कंप्यूटर में सवाल था वह पृथ्वी पर थी और जब पृथ्वी नष्ट हो चुकी है तो सवाल भी हमेशा के लिए खो गया। तीनों को जबरदस्त निराशा होती है, लेकिन वे याद करते हैं कि उनके मिशन का एक और हिस्सा था, गन को ढूंढना। वे डीप थॉट के अंदर जाते हैं और वहां एक रहस्यमयी बंदूक पाते हैं जिसका नाम पॉइंट ऑफ व्यू गन रखा गया था। इस गन की खासियत यह थी कि इससे किसी पर गोली चलाने पर वह दुनिया को उसी के नजरिए से देखने लगता है जिस नजरिए से शूटर देख रहा था। इस गन को असल में उन हाउस वाइफ्स ने बनवाया था जो चाहती थी कि उनके पति उनकी भावनाओं को समझे, इसलिए औरतों को इस गन का प्रभाव नहीं पड़ता था। ट्रिसिया को मौका मिलते ही वह जेफोर्ड पर इस गन का इस्तेमाल कर देती है। अब जेफोर्ड ट्रिसिया के नजरिए से चीजों को देखने लगता है। वह समझने लगता है कि ट्रिसिया उस पर गुस्सा क्यों थी, लेकिन जैसे ही जेफोर्ड उसकी भावनाओं को बोलकर बताता है, ट्रिसिया को एहसास होता है कि असल में उसका गुस्सा किसी और वजह से था। उसे समझ आता है कि उसकी जिंदगी में कोई खास मायने नहीं थे और वह हमेशा एक खालीपन महसूस करती थी। इसी खालीपन को भरने के लिए वह एक आदमी से दूसरे आदमी तक भटकती रही, लेकिन उसी इंसान को नजरअंदाज कर दिया जो सच में उसे समझ सकता था, और वह आदमी था ऑथर। इसी बीच अचानक उनके पीछे एक दरवाजा खुलता है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक तेज रोशनी उन्हें घेर लेती है। इधर स्लैटी बारफास्ट ऑथर को बताता है कि असल में पृथ्वी किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी और इसका कमीशन दिया था चूहों ने। सदियों से इंसान यह मानते थे कि वे चूहों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। असल में चूहे इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इंसानों को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। अब स्लैटी बारफास्ट ऑथर को उसकी पुरानी धरती के एक हुबहू बनाए घर में ले जाता है। ऑथर खुशी से अंदर भागता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि ब्रेकफास्ट टेबल पर पहले से ही फोर्ड, ट्रिसिया और जेफोर्ड बैठे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी 2 बात करने वाले चूहे जो यह बताते हैं कि वे सदियों से इंसानों को ऑब्जर्व कर रहे थे ताकि अल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ लाइफ को खोज सकें, और अब उन्हें इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए ऑथर के दिमाग की जरूरत है। अचानक ऑथर की कुर्सी में उसे जकड़ लिया जाता है और उसके सामने 2 छोटी छोटी धारदार मशीनें प्रकट होती हैं। वही दूसरी ओर उसके दोस्त कुछ खाने की वजह से बेहोश हो जाते हैं क्योंकि चूहों ने उनके खाने में कुछ मिला दिया था। ऑथर किसी भी तरह इस सिचुएशन से बचने के लिए चूहों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और फिलोसॉफिकल सवाल पूछने लगता है और जिंदगी को लेकर अपनी
अपनी असली भावनाएं बयां करने लगता है। वह सोचता है कि पिछला हफ्ता कितना एडवेंचर से भरा रहा, जबकि उसकी पुरानी जिंदगी कितनी बोरिंग थी। वह ट्रिसिया के बारे में भी बात करने लगता है, लेकिन चूहों को प्यार व्यार में कोई दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए वे फिर से ऑपरेशन शुरू करने का फैसला करते हैं। इसी पल ऑथर अचानक हिम्मत जुटाकर कुर्सी की पकड़ तोड़ देता है और पास में रखे एक कटोरे से चूहों को कुचल देता है। लेकिन इस झटके से चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। ये चूहे असल में वही एलियंस थे जिन्होंने डीप थॉट कंप्यूटर को बनाया था। इसी बीच सभी दोस्त अचानक जाग जाते हैं और तभी पूरी जगह जोरों से हिलने लगती है। बाहर सैकड़ों वोगन सैनिक उतर चुके होते हैं। उनके साथ गैलेक्सी की वाइस प्रेसिडेंट भी आती है। उन्होंने जेफोर्ड को उनके किडनैपर्स से बचाने के लिए यह पूरा मिशन चलाया था। अब पूरी ग्रुप तेजी से भागती है और एक वैन के पीछे छिप जाती है, लेकिन इस भाग दौड़ में पॉइंट ऑफ व्यू गन गलती से जमीन पर गिर जाती है। इसी बीच मार्विन भी उनकी तरफ चलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक वोगन उनकी पीठ में गोली मार देता है। बेचारा मार्विन वही गिर जाता है, मानो अब वह मर चुका हो। वही दूसरी ओर जब ग्रुप वैन के अंदर छिप जाती है, तब वोगन्स फिर से हमला कर देते हैं और गोलियों की बौछार से वैन गिरने लगती है। जब ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तभी अचानक मार्विन फिर से एक्टिव हो जाता है। वह पॉइंट ऑफ व्यू गन को उठाकर वोगन्स पर चला देता है और जैसे ही गन का असर होता है, सभी वोगन्स डिप्रेशन में चले जाते हैं और वही जमीन पर गिर पड़ते हैं। अब उनमें इतनी भी एनर्जी नहीं बची थी कि वे अपना काम पूरा कर सके। इसके बाद स्लैरिटी बार फर्स्ट आकर बताता है कि नई धरती अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है। वह ऑथर से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई। ऑथर मुस्कुराते हुए कहता है, बस एक चीज की कमी है और वो मैं हूँ। इसके बाद वह ट्रिसिया की ओर देखता है और उससे पूछता है कि क्या वह उसके साथ अगले एडवेंचर पर जाना चाहेगी। ट्रिसिया बिना एक पल गवाए हाँ कह देती है। फिर दोनों हार्ट ऑफ गोल्ड स्पेसशिप में बैठते हैं और रेस्टोरेंट एट द एंड ऑफ द यूनिवर्स की ओर उड़ान भरते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी ऐसी रोमांचक और मजेदार कहानियां लेकर हम आते रहेंगे। तो मिलता हूं अगले एक और एडवेंचरस कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।